Hello everyone. Welcome to our YouTube channel CA Sansar. My name is CA Monica Bansal. Before starting the topic, please subscribe to our YouTube channel. So today we are going to discuss one very important advanced ruling authority discussion, that is by Kerala Advanced Ruling Authority. So the topic of the advanced ruling is whether input tax credit is available on CSR activities or not. So first of all, we will discuss what are the CSR activities. So CSR activities होता क्या है? CSR means corporate social responsibilities. So कुछ हमारी कंपनीज ऐसी है, some big companies जिनको corporate social responsibility में कुछ amount, कुछ turnover का एक specific percentage contribute करना होता है. That is mandated by the Companies Act. That is CSR activities. CSR activities are basically जो भी हम social cause करते हैं. Any social good, we are providing goods free of cost to some needy people or any other service. So that is called CSR activities. तो हमारा इसमें क्वेश्चन ये था कि जो हम CSR एक्टिविटीज में हम अगर गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, उसका हम कुछ चार्ज तो करते नहीं सामने वाले पार्टी से, तो क्या हमें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए जो हम पीछे दे के आ रहे हैं? अब इंडस्ट्री का कहना है कि जो CSR एक्टिविटीज है ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ये जो है हमारी मैंडेटेड है बाय द लॉ, इसलिए हमें करनी होती है, तो हमें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलना चाहिए. ये फ्री ऑफ सप्लाई गुड्स का नेचर नहीं है. So I'm starting with my presentation now. So we will be discussing two important sections in this ruling. One is section 17 of CGST Act 2017 and another one is rule 27 of CGST rule 2017. So there are three parties to this case. One is assessee, that is applicant, who is dealing in electrical goods like switch, fan, cables. And the another party is distributors of electrical goods, जो कि distribute करता है electrical goods to the applicant. And the third party over here is Kerala State Electricity Board. So first of all, I'll be explaining you the whole case. What are the facts of the case? तो assessee क्या है? जो assessee is dealing in the electrical goods who had supplied electrical items to Kerala State Electricity Board. अब Kerala State Electricity Board ने बोला डीलर को कि मुझे जो है तुम कुछ गुड सप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिकल गुड सप्लाई कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट. क्यों? क्योंकि कुछ फ्लड रिडन एरियाज है जहाँ पे मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स की नीड है टू रीइंस्टेट सम कनेक्टिविटी. तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको फ्री में गुड्स सप्लाई कर दूंगा एज CSR एक्टिविटी. तो उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि तुम जो है मेरे बिहाफ पे KSEB, दैट इज केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कुछ गुड सप्लाई कर दो. तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके बिहाफ पे कर देता हूँ. अब उसने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने गुड सप्लाई कर दी ऑन बिहाफ ऑफ असेसी टू द KSEB और उसने एक इनवॉइस भी इशू कर दी, दैट इज टैक्स इनवॉइस. उसने क्या किया, पूरा का पूरा अमाउंट जो है उस इनवॉइस में डाला, GST लिखा और पूरा का पूरा जो अमाउंट दिखा दिया उसने एज डिस्काउंट, कि उसने एज डिस्काउंट दिया है. और उसके बाद उसने जो है असेसी को बोला कि जितना भी मेरा क्लेम आता है तुम मुझे रीइंबर्स कर दो. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है फ्री ऑफ गुड्स सप्लाई नहीं किए. फ्री ऑफ गुड्स किसने सप्लाई किए? असेसी ने. डिस्ट्रीब्यूटर ने तो ऑल्दो इनवॉइस बनाया जिसपे कोई इसने वैल्यू चार्ज नहीं की, बट पूरा का पूरा जो उसने क्लेम था वो डिस्ट्रीब्यूटर से, वो असेसी से क्लेम कर लिया. तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि असेसी ने CSR एक्टिविटी करी है, असेसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स दी है. तो हमारे यहाँ दो क्वेश्चन है इन एडवांस रूलिंग. फर्स्ट वन इज admissibility of input tax credit in respect of goods provided free of cost by the distributors of applicant to KSEB. अब वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने भी तो जो आगे KSEB को गुड्स दिए उसमें कुछ इनवॉइस में कुछ चार्ज नहीं किया, क्या वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मान के उसका भी हम क्रेडिट जो है इनएडमिसिबल कर दे? एंड द सेकंड क्वेश्चन एंड द मेन क्वेश्चन इज कि वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल ऑन CSR expenses. So first of all, we will be discussing question number 1, that is admissibility of input tax credit in respect of goods provided free of cost by the distributor to the applicant to KSEB. So इसमें हमारा क्या था, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने बिल किया KSEB को और GST पे कर दिया गवर्नमेंट को. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है, उसने जो है GST पे कर दिया है गवर्नमेंट को और डिस्ट्रीब्यूटर ने वैल्यू करी गुड्स की है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एक और आता है कि वैल्यू कैसे करी उसने गुड्स की, क्योंकि कंसिडरेशन इज नॉट ए होली इन मनी.
जब कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी तो हम रूल 27 पे जाएंगे। रूल 27 हमारा क्या कहता है, CGST रूल 2017 का, where the supply of goods or services is for a consideration not wholly in money, the value of the supply shall be the open market of such supply। मतलब जब भी हम कोई गुड सप्लाई करते हैं या सर्विसेज देते हैं जिसकी कंसिडरेशन हमारी की पूरी मनी में नहीं आती, कोई और टर्म्स भी हो सकती है, लाइक हमने एक्सचेंज कर दिया, बार्टर कर दिया या कुछ और, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेते हैं उस गुड्स की या उस सर्विसेज की जो भी हमारी ओपन मार्केट वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। सेकेंड वन इज इफ ओपन मार्केट इज वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, तो हमारा क्या होता है कि जो भी, अगर हम मान लो हमने कुछ कंसिडरेशन तो उसे मनी में दे दी और कुछ हमने उसे काइंड में दे दिया, हमने एक्सचेंज में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, जो हमने उसे मनी में दी वो प्लस जो हमने उसे काइंड में या एक्सचेंज में दिया है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है हमारी, अगर वो मनी में होता तो उन दोनों को ऐड करके हम जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मान लो इन दोनों में से हमें कुछ भी ना अवेलेबल हो, ना ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल हो, ना सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल सकते हो, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस केस में उसने कहा अगर मान लो कि आप सेम गुड्स सेम सर्विसेज इसी तरह के लाइक काइंड एंड क्वालिटी के आप सप्लाई करते हो, तब वो वाली वैल्यू ले लो, द काइंड एंड क्वालिटी शुड बी द सेम। सो इन केस आफ्टर दी, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर मान लो गुड्स हमने सप्लाई किए टू केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो डिस्ट्रीब्यूटर के जो क्या कर रहा है, मैंने पहले भी बताया आपको कि क्लेम रेज कर रहा है वो टू द एप्लीकेंट, जो कि रीइंबर्स कर देगा वैल्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसने कहा ये भैया फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स नहीं है, इसका मैं जो है पूरा का पूरा रीइंबर्स कर ले रहा हूँ, तो इसलिए रूलिंग अथॉरिटी ने भी यही कहा ठीक है आपको इसका जो है क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आप जीएसटी भी पे कर रहे हो इस पे, और इस पे आपने ये आपके गुड्स जो है ये नहीं माने जाएंगे कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट गुड सप्लाई किया। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था दैट इज वेरी मेन क्वेश्चन, दैट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सीएसआर एक्सपेंसेस। सो वही जो मैंने आपको बताया कि क्या हमें सीएसआर एक्सपेंसेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब वही है, कुछ लोग कहते हैं मिलना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारा ये फ्री में हम गुड सप्लाई कर रहे हैं तो इस पे नहीं मिलना चाहिए। तो लेट्स सी हमारी ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने क्या कहा। तो इसमें हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 17 दैट टॉक्स अबाउट ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। इसमें हमारे कुछ क्रेडिट स्पेसिफाइड है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कि इनका क्रेडिट तो आपको पूरे जीएसटी एक्ट में मिलेगा ही नहीं। तो उसमें से ही एक सेक्शन है सेक्शन 17(5)(h) जो कि कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ इफ गुड्स आर लॉस्ट, स्टोलन, खो गए गुड्स, डिस्ट्रॉय कर दिए मैंने, रिटर्न ऑफ कर दिए, मान लो मेरे गुड्स एक्सपायर हो गए तो मैंने राइट ऑफ कर दिए, या मैंने जो एज अ फ्री सैंपल दे दिए, या मैंने एज अ गिफ्ट दे दिए, तो उन केसेस में मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तब यहाँ पे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने यही कहा कि एक बात बताओ ये हम इस सेक्शन में क्यों ना ले। यहाँ पे ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपने कुछ भी जो है फ्री में दिए, गिफ्ट दिए, तो हमारा सेक्शन 17(5)(h) लगना चाहिए। ऑल्दो ये आपका मैंडेटेड है बाय द लॉ, बट स्टिल आप दे तो फ्री में ही रहे हो। एक बात और बताओ, अगर आप कुछ आगे गुड्स फ्री में दे रहे हो तो आप उस पे क्या आउटपुट जीएसटी चार्ज करोगे? बिल्कुल नहीं चार्ज करोगे। जब आपने इस पे आउटपुट जीएसटी चार्ज नहीं किया तो गवर्नमेंट का तो लॉस हो जाएगा ना, अगर वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी दे देगी। तो यही कह रहे हैं कि आपने उस पे कुछ आउटपुट टैक्स नहीं चार्ज किया, आपने फ्री में गुड सप्लाई किए, इसका नेचर तो फ्री ही रहेगा, तो हम इस पे जो है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। तो एडवांस रूलिंग ने क्या कहा, the applicant distributed electrical items like switch, fan, cables, etc. to flood affected people under CSR expense on free basis without collecting any money। तो उसने जो है CSR expense में दिए विदाउट कलेक्टिंग एनी मनी, उसने कोई मनी कलेक्ट नहीं करी। तो मनी कलेक्ट नहीं करी तो हमारा जो है ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा और हमें जो है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा। यही हमारी एडवांस रूलिंग कहती है कि हमारा जो है इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो ये एडवांस रूलिंग कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगी हमारे ये डिसीजन लेने में कि हमें सीएसआर एक्सपेंसेस का क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। और मैं इसकी पीपीटी और जो पूरी एडवांस रूलिंग की जजमेंट है वो आपके यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में आपको एज अटैचमेंट मिल जाएगी।
And for any queries, you may contact me at my email address that is provided in this PPT. Thank you, guys.